गुड इवनिंग एवरीवन। सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, यस sir. Very good evening to you. सबको आवाज अच्छे से आ रही है ना? हाँ आ रही है। जी सर, आ रही है। ओके ग्रेट। स्क्रीन शेयर मैंने ऑन कर रखा है, स्क्रीन भी विजिबल है आई होप। यस सर। ओके ग्रेट। ऑलराइट। बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे होंगे। टिल देन कल के सेशन में हम लोगों ने फंक्शन स्टार्ट कर लिया था कि फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। एक छोटा सा सिनेरियो का भी एग्जांपल हम लोगों ने लिया था। स्टिल कल के सेशन से अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। एनीवन? सर डाउट तो नहीं है बट एक बार रिमाइंड हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो थोड़ा कल का बता दीजिए, थोड़ा सा कल का। चलो, अभिषेक ट्राई करोगे कल का सेशन एक बार रिवाइज कराने में सबकी? कल क्या क्या कवर किया था हम लोगों ने, बताओ। सर मैं कल अवेलेबल ही नहीं था, मैं थोड़ा सा चला गया था इसलिए तो बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा रिकॉर्डिंग देखी है? हूँ। नहीं अभी नहीं देखी इसलिए कुछ। तब तो सेशन बाउंस हो जाएगा अभिषेक, खतरनाक बाउंस होगा। आज देखूंगा शाम को रात को। चलिए ऑल द बेस्ट। अमित, आप बताओ कि कल हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। नहीं सर फंक्शंस कवर किए थे। फंक्शन तो स्टार्ट किया था, फंक्शन में क्या क्या कवर किया था? ये तो टॉपिक का नाम है, आज भी फंक्शन ही कवर करेंगे। इसके अंदर क्या क्या कवर किया था कल? Defining a function, calling a यस सर। function. सर, डिफाइन यस। फंक्शन, कॉलिंग अ फंक्शन, और फंक्शन में डेटा को आर्गुमेंट बोलते हैं, वेरिएबल्स को पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है। डिफाइनिंग कवर किया था, कॉलिंग कवर किया था, पैरामीटर कवर किया था, आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स कवर किया था। वेरी गुड ध्रुवी। वाई भी कवर किया था, क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है। और कुछ पढ़ा था हम लोगों ने, और कुछ मिस हो रहा है हम लोगों से? एनीवन? Yes sir, ASCII पढ़ा था। वेरी गुड। एसकी के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, वो फंक्शन से रिलेटेड नहीं बट स्टिल पढ़ा तो था। ओके। एनीथिंग एल्स? कुछ मिस हो रहा है हम लोगों से? गुड। कुछ नहीं मिस हो रहा है। ठीक है, हो गया रिवीजन एवरीवन? जी सर। ओके। अब स्टिल सर अगेन मेरा एक एक बार फिर। डाउट था। हाँ पूछिए, बिल्कुल पूछिए। सर फंक्शन कॉलिंग का आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? मैं रिकॉर्डिंग भी देख रहा था, मुझे क्लियर नहीं हुआ उतना कि फंक्शन डिफाइन करना तो आ गया, कॉलिंग करने का कैन यू एक्सप्लेन दोबारा एक बार? बिल्कुल कर सकता हूँ बट एग्जैक्टली मुझे मुझे एक बार समझाओ कार्तिक, एग्जैक्टली क्या डाउट हुआ? हम लोग कॉलिंग कैसे करते हैं ये नहीं समझ में आया, या हम लोग हाँ, कॉलिंग क्यों कर रहे हैं ये नहीं समझ में आया? कैसे करते हैं? सिंपल है, जो आपका फंक्शन का नाम है हम उसको कॉल कर लेते हैं। जैसे आपका नाम कार्तिक है, अगर मुझे आपको कोई टास्क देना होगा तो मैं आपका नाम यूज करूंगा। कार्तिक ये काम कर दो, कार्तिक इस टास्क को कंप्लीट कर दो, कार्तिक इस टास्क को कंप्लीट कर दो, आपका नाम यूज कर रहा हूँ। ठीक है। फिर वैसे फंक्शन में भी है कि जो फंक्शन का नाम हमने क्रिएट किया है उसी को हम यूज करते हैं, उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। तो उस फंक्शन को ऑलरेडी उसका टास्क मालूम है। या ऐसे समझो कि कार्तिक मैं बोल रहा हूँ कि मैं जब भी आपका नाम लूंगा आपको बोलना प्रेजेंट सर। ठीक है, मैंने एक बार आपको समझा दिया। अब मैं जितनी बार आपका नाम कॉल करूंगा, कार्तिक 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 कार्तिक, आप हर बार रिप्लाई करोगे प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर। ये क्या हुआ, आप एक फंक्शन की तरह वर्क कर रहे हो। आपको कॉल करने के लिए या आपका टास्क रिपीट कराने के लिए मैंने क्या यूज किया, आपका नाम यूज किया। वैसे ही जब आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हो तो उस फंक्शन को अगर उसका टास्क कंप्लीट कराना है तो आपको उसका नाम यूज करना पड़ेगा। जैसे आयुष नाम का एक फंक्शन है, और आयुष का टास्क क्या है? पाइथन ट्रेनर, या लेट्स से होस्ट पाइथन सेशंस। अब मुझे जितनी बार भी पाइथन के सेशन कराने होंगे मैं उतनी बार आयुष को कॉल करता चला जाऊंगा, और आयुष क्या करेंगे, उतनी बार पाइथन के सेशंस लेते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने कॉल करने के लिए क्या यूज किया है, मैंने फंक्शन का नाम यूज कर लिया, आयुष का यहाँ पे मैंने कॉल किया, और उतनी बार टास्क रिपीट हो गया। क्लियर कार्तिक? यस सर। एंड सर आपने कल एक एग्जांपल के साथ बताया था कि लाइक कोई डिफरेंट, मान लो आपने बताया था कोई वीवीआईपी गेस्ट या कोई भी आ रहा है तो वो अपनी डायरी डायरी में लिख लेते हैं लाइक अदर ठीक है, फंक्शन से। तो उसके लिए क्या अलग से डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे? वो पैरामीटर था, वो इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या एक ए नाम का पैरामीटर ले लिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला होस्ट ए सेशंस। ए मतलब एक पैरामीटर, उसके अंदर जो भी वेरिएबल वैल्यू स्टोर होगी उसको प्रिंट कर देगा। तो एक बार मैंने आयुष को बोला पाइथन के सेशन ले लो,
एक बार मैंने बोला numpy के सेशंस ले लो, एक बार मैंने बोला pandas के सेशंस ले लो, एक बार मैंने बोला पाइस्पार्क के सेशन ले लो, एक बार मैंने बोला प्रोजेक्ट के सेशन ले लो, ठीक है, एक बार मैंने बोला प्लेसमेंट के सेशंस ले लो, ठीक है, और इसको अभी के लिए हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार आयुष पाइथन के सेशन लेगा, एक बार नंपाई के, एक बार पांडास के, एक बार पाइस्पार्क के, एक बार प्रोजेक्ट के, एक बार प्लेसमेंट के। मैंने जिस टाइम पे आयुष को जो सेशन लेने के लिए बोला वो उसी सेशन को होस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर? डोंट वरी, अभी आज के सेशन में हम लोग सिर्फ पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कार्तिक, एवरीवन, यस सर। यस सर। मनीषा, मिलाप, हिमांशी, तुषार, स्वाति, यस सर। चलिए, बाकी आप लोग लाइक अपने टाइम से ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है? ऑलराइट, तो हम लोग ने कल फंक्शन डिफाइन, कॉलिंग, पैरामीटर, आर्गुमेंट कवर कर लिया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब कल जो हम लोग ने डिस्कस किया था वो बेसिकली क्या था, एक इवेंट का एग्जांपल था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शंस बना रहे थे एंड अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन अब से हम लोग क्या कर रहे हैं, आज जो हम लोग सेशन कवर करेंगे इसमें थोड़ी मीनिंगफुल फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है? मीनिंगफुल फंक्शंस बनाएंगे और फिर लाइक उसको किस तरह से यूज करना है, डिफाइन करना है, कैसे कॉल करना है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, आप में से कोई ऐसा है जो मुझसे बात करेगा तो बैकग्राउंड से नॉइस नहीं आएगी? एनीवन? आती है सर थोड़ी बहुत। अजहर, बैकग्राउंड से नॉइस नहीं आएगी ना? नहीं सर वैसे तो नहीं आई, लेकिन कोई बोलेगा तो थोड़ी बहुत जरूर आएगी सर। हाँ, तो अभी तो बात तो साइलेंट वही है ना। हुआ ना। सी, हम्म। कोई ऐसा है जो अकेले में सेशन ले रहा है, बैकग्राउंड से बिल्कुल नॉइस नहीं आएगी? मेरे से बात कर नहीं आई सर। ओके, मैं चलिए हूँ ठीक। सर। यस सर, मैं हूँ सर। चलिए ठीक है, लेट्स से एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, मैं और स्माइल, ठीक है? एंड आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप लोग उसको ऑब्जर्व करना, देखना क्या हो रहा है, ठीक है? एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाइक फंक्शन को समझते हैं एंड उसके ही को हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स से स्माइल, मैं आपको दो नंबर दूंगा, ठीक है? और आपको दोनों नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट बताते जाना है, ठीक है? ओके सर। ऑलराइट, सो पहला नंबर है 2 3, रिजल्ट क्या आएगा? 5। ठीक है। दूसरा सिनेरियो है, दूसरी बार जैसे मैं आपको कॉल करता हूँ, मैंने बोला 5 10, अब क्या आएगा? 15। फिर मैंने बोला 15 15, अब? 30। फिर मैंने बोला 50 20, अब? 70। फिर मैंने बोला 70 30, अब? 100। फिर मैंने बोला 100 और 110, अब? 210। फिर मैंने बोला 210 और 90, अब? 300। ठीक है। अब इस सिनेरियो को कोई एक्सप्लेन करेगा? एनीवन, क्या हुआ है यहाँ पे एग्जैक्टली? सर जो साउंड आपने दिया उसका मतलब उसका रिप्लाई आया हो, कैन अप्लाई। ओके, एनीवन एल्स? ठीक है, अजहर गलत नहीं है बट स्टिल कोई और इसको और अच्छे से बता सकता है क्या हुआ है यहाँ पे? सर एडिशन हो रहा है एडिशन हो रहा है सर। ठीक है, एडिशन तो बहुत बेसिक चीज है, थोड़ा सा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। फर्स्ट क्या हुआ? 5 आंसर आया, उसके बाद सेकंड में आपने 5 पास किया तो 15 आया, फिर थर्ड में वापस 15 पास किया। मतलब जो आंसर आ रहा है वो हम नेक्स्ट इसमें पास कर रहे हैं। किसी की सर वो एक रिटर्न कोइंसिडेंस टाइप था, है। ठीक वही है? तो। जस्ट अ सेकंड, किसी की वो जो आप कह रहे हो ना कि वो नंबर पास हो रहे थे, वो एक कोइंसिडेंस था, ठीक है? बट ठीक है, गुड सर ऑब्जर्वेशन। सर हाँ। जैसे जैसे नंबर बड़े होते जा रहे हैं एग्जीक्यूशन में टाइम नहीं रहा। नहीं अजय, सर हेलो एनीथिंग सर सर। एल्स? हाँ हाँ हाँ। सर हाँ आर्गुमेंट सम हो रहे हैं। परफेक्ट अमित, संदेश आपके भी आंसर सही है, ऐड कर रहे हैं बार बार, आप लोग ध्यान दो, ठीक है? नहीं हर्षित, प्लस इक्वल्स टू नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये डिफरेंट है, ठीक है? सर ये फंक्शन रिटर्न टाइप है। सी, रिटर्न टाइप नॉन रिटर्न टाइप बाद में आते हैं कशिश, द थिंग इज, सबसे पहले मैंने क्या बोला था इस्माइल से, मैं दो नंबर्स प्रोवाइड करूंगा, उसको ऐड करना है, रिजल्ट बताना है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन मैंने इस्माइल को एक ही बार दिया था, उसके बाद मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि नंबर्स को ऐड करना है, मैं बस नंबर्स देता जा रहा था, इस्माइल टास्क परफॉर्म करते जा रहे थे। क्या हुआ था, क्योंकि मैंने इस्माइल को पहली बार में बता दिया था क्या टास्क परफॉर्म करना है। समझ में आया एवरीवन?
यस 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 तो इस्माइल क्या हुए? स्माइल फंक्शन कर रहा था। इस्माइल फंक्शन हुए। मैं जो नंबर्स दे रहा था वो नंबर्स क्या हुए? पैरामीटर्स। नहीं आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए। नहीं आर्गुमेंट आर्गुमेंट आर्गुमेंट्स। ये आर्ग्यूमेंट्स हुए। इस्माइल क्या थे? हमारे फंक्शन। फंक्शन। ठीक है। पैरामीटर्स क्या थे? वेरिएबल्स वेरिएबल्स। नहीं, वो टू तो होते हैं। नंबर्स। इस सिनेरियो में पैरामीटर्स क्या थे? टू नंबर्स। पैरामीटर्स। 510 510 1530 नहीं, नो सर, ये ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये रिजल्ट है। सी एडिशन हुआ क्या? कोई बात नहीं, एडिशन ऑपरेशन है, पैरामीटर्स कहाँ से हुए? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ हुआ क्या। अरे, अब मेरी बारी। ओके। हुआ क्या, इस्माइल एक ह्यूमन बीइंग है। तो जब मैं उनको नंबर्स बता रहा था तो इस्माइल अपनी मेमोरी में वो नंबर याद कर ले रहे थे। तो इस्माइल की जो मेमोरी थी वो क्या थी? एक कंटेनर की तरह वर्क कर रही थी, एक पैरामीटर की तरह वर्क कर रही थी। समझ में आया एवरीवन? यस यस सर। ठीक है। लेकिन कंप्यूटर तो ह्यूमन बीइंग नहीं है। वो तो ऐसे याद नहीं करेगा, वो तो उतना ही परफॉर्म करता है जितना उसको बोला जाएगा। इसीलिए जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो उसको अलग से बताना पड़ता है, ए कॉमा बी ये पैरामीटर है। ठीक है। इस्माइल ह्यूमन बीइंग है, उन्होंने खुद से कर लिया था, बट कंप्यूटर को हमें बताना पड़ता है। सिनेरियो समझ में आया एवरीवन? क्या किया हम लोगों ने, क्या करने वाले हैं? यस सर। क्योंकि ये हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डेफ इस्माइल नाम का एक यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन क्रिएट किया। अब यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे लाइक कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं लेगा। तो हमें यहाँ पे पैरामीटर बनाना पड़ेगा, ए कॉमा बी। ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या करना है, हमें दोनों नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने बोला सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। और फिर यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो सी को। इस्माइल क्या कर रहे थे, हर बार रिजल्ट बता रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बार मैंने, सॉरी, मैंने इस्माइल को कॉल किया और डेटा क्या प्रोवाइड किया, 2,3 आर्ग्यूमेंट हो गए। अब ये जो ए और बी आप देख रहे हो ना, ये ए और बी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, आपको टाइप नहीं करना है। ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा और ये ऑर्डर को फॉलो करेगा। पहला आर्ग्यूमेंट पहले पैरामीटर में जाएगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरे पैरामीटर में जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने स्माइल को दो आर्गुमेंट पास किए, 2 और 3, रिजल्ट आ गया 5। फिर मैंने स्माइल को कॉल किया और अब की यहाँ पे मैंने बोला 5,10, मतलब 5 और 10 को ऐड कर दो, रिजल्ट आ गया 15। फिर मैंने स्माइल को कॉल किया और अब की मैंने बोला 15,15, अब रिजल्ट 30 आ गया। फिर मैंने स्माइल को कॉल किया और अब की मैंने 50,20 कर दिया, रिजल्ट आ गया 70। तो अब यहाँ पे मैं जितनी बार भी स्माइल को डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्माइल हर बार एडिशन परफॉर्म करके रिजल्ट बताते जा रहे हैं। बट क्या मैं स्माइल को हर बार बता रहा हूँ क्या कि उन्हें क्या टास्क परफॉर्म करना है? यस और नो एवरीवन? नो सर। नो सर। तो सर नहीं, नो मैंने सर। एक ही बार बताया था और स्माइल हर बार टास्क परफॉर्म करते जा रहे हैं। तो फंक्शन का काम एक्चुअल में इसी तरह से वो हमारे जो लाइक टास्क होता है उसी को उसको इसी तरह से आसान कर देता है कि मैंने एक बार स्माइल नाम का एक फंक्शन बना दिया और स्माइल क्या करे, हर बार दो नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं। क्लियर स्माइल, पवन, एवरीवन? यस सर सर। ठीक है। ओके। अब एनीवन एल्स, और कोई मुझसे बात करेगा, बैकग्राउंड से नॉइस नहीं आएगी? यस सर। अमित, चलिए ठीक है। अमित, आपका काम रहेगा दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। ठीक है। सो पहला नंबर है 10 और 5, रिजल्ट क्या आएगा? 50 आ गया। दूसरा है 50 और 5, 200 220 250। जी। तीसरा है 30 और 9, 270। 270 270। फिर फोर्थ है 45 और 2, 90। 90। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अमित हमारे फंक्शन हो गए। ये सारा क्या था, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ये रिजल्ट था। ठीक है। और अमित की जो मेमोरी थी वो क्या था, पैरामीटर था। अमित अपनी मेमोरी में डेटा स्टोर कर रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म करते जा रहे थे। ठीक है। तो अब मान लीजिए आप कोई ऐसा फंक्शन, आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बार बार करना पड़ रहा है।
तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप दो फंक्शन बना दो, फंक्शन का नाम आप कुछ भी रखो, मैंने स्माइल और अमित रख लिया, आप ऐड सम प्रोडक्ट कुछ भी रख सकते हो। ठीक है। और फिर आपको जब भी आपको ऐसे कैलकुलेशन करना होगा तो आप इसको कॉल कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट्स से मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, डेफ ऐड ए कॉमा बी, फिर यहाँ पे मैंने बोला सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया सी को। फिर डेफ प्रोडक्ट ए कॉमा बी, फिर सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, और फिर प्रिंट कर दिया मैंने सी को। फिर यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन बनाया, डेफ क्या बचा, सब्ट्रैक्ट ए कॉमा बी, सी इक्वल्स टू ए माइनस बी, प्रिंट कर दिया मैंने सी को। फिर डेफ यहाँ पे हो गया डिवीजन ए कॉमा बी, सी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने सी को। अब ये जब मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिए हैं, अब इसका फायदा क्या है कि अब अगर मुझे लाइक 100 बार 200 बार अगर एडिशन करना है, तो मुझे बार बार वेरिएबल में डेटा स्टोर करना, फिर उसको ऐड करके किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर करना, फिर उसको प्रिंट करना, ये तीनों टास्क मुझे परफॉर्म बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। मैं सिंपल फंक्शन को कॉल करूंगा, नंबर बताऊंगा, टास्क परफॉर्म हो जाएगा। जैसे इस्माइल और अमित के केस में क्या हो रहा था, मैंने उनको बता दिया था कि क्या करना है, मैं बस नंबर बोल रहा था, रिजल्ट मेरे पास आता जा रहा था, मुझे ये नहीं बताना पड़ रहा था कि पहले अपनी मेमोरी में 5 स्टोर करो, दूसरी मेमोरी में 10 स्टोर करो, फिर दोनों को ऐड करो, अब ऐड करके रिजल्ट बताओ। ये सब कुछ नहीं करना पड़ रहा था, एक बार बताया, दोनों लोग समझ गए, अपना टास्क परफॉर्म करते जाते हर बार। वैसे यहाँ पे फंक्शन मैंने बना दिया, मेरे को जितनी बार जिस भी टास्क को परफॉर्म करना होगा उतनी बार उस फंक्शन को मैं कॉल कर लूंगा, ये उतनी बार उस टास्क को कंप्लीट करता जाएगा। क्लियर एवरीवन, फंक्शन का समझ यस में आया सर। कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग? यस सर। यस सर। सर ये जो ऐड के नीचे आपने लिखा है ये डेफ प्रो, तो ये सर ये इनटू में आपने प्रोडक्ट लिखा है क्या सर ये हाँ, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने प्रोडक्ट को शॉर्ट में PROD लिख दिया है। अच्छा सर ये इसमें वैसे जैसे इसमें मेमोरी जो पैरामीटर है वो कंप्यूटर की मेमोरी है। यस। ओके। हाँ सर, हाँ इसमें जो नीचे आपने ए सी इक्वल टू ए प्लस बी लिख रखा है, अगर इसको हम रिटर्न में ए प्लस बी ले लें, कि रिटर्न में हमें रिजल्ट क्या चाहिए, ए प्लस बी या ए माइनस बी? रिटर्न पे भी नहीं आते हमें, रिटर्न जी। नॉन रिटर्न टाइप कल। ओके। ठीक है, एनीवन एल्स, और कोई डाउट यहाँ तक में सर किसी का? एक बार ये आप ये टास्क परफॉर्म करोगे मतलब कर दे रहा, फंक्शन नेम सर एग्जांपल डिफाइन दिखाओ ना किया है। सर। बिल्कुल, बताओ क्या। फंक्शन का एक बार एग्जांपल दिखाओ ना सर। किसका वो दिखाऊं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किस फंक्शन का? डिवाइडेशन सर। चलो, डिवीजन को यहाँ पे मैंने कॉल किया है, एक बड़ा सा नंबर लेते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे बड़े से नंबर से, और यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर देते हैं। रिजल्ट क्या आया, 35,714.2879687516 ठीक है। मान लो अगर आपको लेट्स से मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है, तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे मॉड्यूलस का एक फंक्शन बना दिया, डेफ मॉड्यूलस ए कॉमा बी, फिर आपने बोला सी इक्वल्स टू ए मॉड्यूलस बी, और फिर आपने यहाँ पे कर दिया प्रिंट कर दो सी को। अब लेट्स से मुझे मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मॉड्यूलस किसका, चलो 50,23 करते हैं, तो 50,23 करेंगे, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 4। क्या आ गया, 4। अब मुझे बार बार यहाँ पे ए के अंदर डेटा स्टोर करो, बी के अंदर डेटा स्टोर करो, ए मॉड्यूलस बी प्रिंट सी, ये सब नहीं करने की जरूरत नहीं है, मैं बस मॉड्यूलस को कॉल करूंगा, सारा टास्क परफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक ही बार में मॉड्यूलस को बता दिया कि क्या करना है। सर ठीक है। हाँ, सर सीधा इसमें फंक्शन का नाम लिख देंगे ना, क्या हुआ? फंक्शन का नाम लिख देंगे सीधा, इसमें डिवीजन लिख देंगे उसका। हाँ, जो भी सर फंक्शन ए तो का नाम लिखने की आपने यूज जरूरत, किया है। हाँ, ए तो सर इसमें लेकिन ये हमें याद रखना पड़ेगा कि आयुष को मैंने सम दिया और हम्म अमित को मैंने राइट दिया, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर इंसान को हमने कौन सा फंक्शन दे रखा है। गुड क्वेश्चन अमित। चलो देखो, मैंने आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करने के टाइम पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे, याद है? पहला रूल क्या था, केस सेंसिटिविटी, कि वेरिएबल आपके केस सेंसिटिव होते हैं।
दूसरा रूल क्या था कि आपका जो वेरिएबल है वो कैनॉट डिजिट से स्टार्ट विद अ स्टार्ट हो नंबर। सकता है, कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। और थर्ड, पर सिंबल नहीं होगा। नो स्पेशल सिंबल, नो नो स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर। सिंबल। ठीक है। इसके अलावा ना एक रूल और होता है वेरिएबल के लिए। ठीक है। लेकिन ये जो रूल मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये पाइथन का रूल नहीं है। इसको बोलते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जो इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है। ठीक है। ये ऑन पेपर नहीं मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक रूल बन चुका है। आप लोग उसको आगे चल के फॉलो करोगे, एंड इवन इनफैक्ट मैं बोलूंगा अभी से करो। ठीक है। मैं उस टाइम पे मुझे नहीं स्ट्राइक किया, मैंने नहीं बताया, बट सिंस अभी अमित ने क्वेश्चन रेज किया या अमित ने जो पूछा मुझे से याद आ गया, तो मैं बता दे रहा हूँ। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, चलो यहाँ पे आते हैं। मैंने बोला ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, बी इक्वल्स टू 12, सी इक्वल्स टू 3, फिर डी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाई 100। फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ डी को। अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन नहीं चाहिए कि रिजल्ट क्या आएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि डी एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, और वो भी चैट में, सो दैट आई कैन सी कि किसका क्या आंसर है। लेट मी रिपीट, मुझे ये जानना है कि डी एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ठीक है। जैसे रन किया मैंने, ट्रिप यहाँ पे 4444.2 आ रहा है, बट मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेट क्या किया है। एवरीवन। अनिकेत सेज एवरेज गलत है। बाकी लोग, एवरेज के लिए मल्टीपल नंबर्स होते हैं अनिकेत, और जितने नंबर होते हैं उससे उतने से डिवाइड करते हैं, मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। परसेंटेज गलत है स्वप्निल। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, परफेक्ट। ठीक है। तो लेट से कि किसी एक ने गेस कर लिया कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, बट बाकी लोग कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन का रीजन क्या था? फॉर्मूला तो सबको मालूम है, पीआरटी अपॉन 100 होता है। कंफ्यूजन का रीजन ये था कि यहाँ पे मैंने एबीसी यूज किया था। अगर मैं यहाँ पे पी यूज करता, आर वेरिएबल यूज नेम। करता, टी यूज करता, और यहाँ पे मैं एसआई यूज कर लेता, तो आप लोग समझ जाते कि पीआरटी अपॉन 100 का फॉर्मूला लगा है, और जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, मतलब ये जो आउटपुट है ये क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। यस और नो एवरीवन? यस। ठीक है। बट ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन लेवल में बहुत बड़ी हो जाती है। कैसे? जैसे मान लो आज आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, 1,000 लाइन का कोड है या 5,000 लाइन का कोड है। ठीक है। एंड फिर वो कोड डिप्लॉय हो गया, क्लाइंट का जो काम था वो सक्सेसफुली वो चल रहा है। लेट्स से 1 साल के बाद वो कोड आपके पास आया। ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस करने थे या कुछ नया अपग्रेडेशन करना था। अब वहां पे आपने जो वेरिएबल थे वो ABCD यूज कर रखे थे। तो अब 5,000 लाइन के कोड को में अगर छोटा सा चेंज भी करना होगा, तो उसके लिए आपको पहले पूरे 5,000 लाइन का कोड पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ पे डेटा, आपका जो डेटा है उस पूरे कोड में कैसे ट्रैवल कर रहा है, किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, फिर उस वेरिएबल का कहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि लेट्स से आपने एक 5,000 लाइन का कोड क्रिएट किया, प्रोजेक्ट बनाया, क्लाइंट को हैंड ओवर किया, और आपने जॉब छोड़ दी, आप किसी बेटर कंपनी में चले गए। अब आपकी जगह एक नया कोडर आया, नया डेवलपर आया, और लेट्स से फॉर सम रीजन कि वो कोड फट गया। ठीक है। कोड फट गया, जिन लोगों को स्लैंग मालूम है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं मालूम है, कोड फट गया का मतलब कि आपके कोड में कुछ प्रॉब्लम थी, वो हैंग करने लगा। जैसे कभी कभी देखा है, हमारा ऐप नहीं वर्क कर रहा होता, ऐप हैंग करने लगता है, या कभी कभी बीच में आता है इंस्टाग्राम हैंग हो गया। ठीक है। बग्स आ गए, करेक्ट अनुराग, बग्स आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कोड फट गया। तो उस सिचुएशन में अब जो नया कोडर होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले वो 5,000 लाइन का कोड पढ़ेगा, जब वो कोड पढ़ेगा उसको समझ में आएगा, तब जाकर के उसमें चेंजेस कर पाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इंडस्ट्री रूल है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि हम जब भी कोई वेरिएबल लेते हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए। ऑलवेज रेलेवेंट वेरिएबल। ठीक है। रेलेवेंट वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल लो जिसे देख के समझ में आ जाए कि किस तरह के डेटा की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम प्रिंसिपल ही रखूंगा। रेट है तो रेट रखूंगा, टाइम है तो टाइम रखूंगा। ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट ही लिखूंगा, सो दैट कि अब यहाँ पे क्या होगा कि लेट्स से अगर यहाँ पे मैंने किसी नॉन आईटी प्रोफेशनल से पूछा,
जिसने अपनी लाइफ में कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया है। अब अगर मैं उससे पूछूंगा यहाँ पे क्या कैलकुलेट हो रहा है, तो वो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स देख के बता देगा कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस ठीक है। सर। यस सर। अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ, जैसे अभी अमित ने पूछा था कि हमें याद रखना पड़ेगा कि हमने आयुष को क्या टास्क दिया है, इस्माइल को क्या टास्क दिया है। तो आयुष और इस्माइल नाम के मैंने फंक्शन आपको समझाने के लिए बताए थे, आपको ऐसे बनाने नहीं है। बना सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन बनाने नहीं है। ठीक है, आप जो भी सर फंक्शन अगर बनाओगे। एक बार फंक्शन डिफाइन कर लें, जैसे मान लीजिए आयुष कर लिया है, जो भी कर लिया, तो हाँ, वो रिजर्व कीवर्ड बन जाता है क्या? मतलब उसको दोबारा हम एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते ना? नहीं, नहीं ले सकते, सही कह रहे हो आप। ठीक है, वो या तो आपका फंक्शन एज अ फंक्शन वो एरर थ्रो करने लगेगा या कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट ये लाइक एक गुड प्रैक्टिस होती है कि जो भी कीवर्ड बन जाता है या जो भी कीवर्ड है पाइथन के, हम उसे एक वेरिएबल की तरह यूज नहीं करते। ठीक है, ठीक है सर। करेक्ट अनुराग। तो फंक्शन जब भी आप क्रिएट करो, फंक्शन का जो नाम है वो रेलिवेंट होना चाहिए। दो नंबर्स को ऐड करना है, ऐड नाम का फंक्शन बना दिया। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट नाम का फंक्शन बना दिया। दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन बना दिया। तो अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सिर्फ बोलूं कि ये एक फंक्शन है डिवीजन, ये क्या करता होगा? सिंपल है, डिवीजन नाम है तो डिवाइड करता होगा। मैंने बोला मॉड्यूलस नाम का एक फंक्शन है, ये क्या करता होगा? सिंपल है, मॉड्यूलस नाम है तो मॉड्यूलस रिमाइंडर कैलकुलेट करता होगा। तो फंक्शन का नाम रेलिवेंट होना चाहिए। आयुष, इस्माइल, अजहर, ये सब बनाया जा सकता है, बट बनाने की आदत मत डालो। अभी से नहीं डालोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके एवरीवन? यस सर। यस सर। यस आई। ओके देन। सो हम लोग कवर कर रहे थे पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स, दो नंबर को ऐड करने के लिए फंक्शन हम लोगों ने बना लिया। अब आते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स पे, ये क्या होता है? तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स आप ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए ठीक है, बिग बिलियन डेज आते हैं फ्लिपकार्ट के। ठीक है, या लेट्स से एक मैं यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट किया, डेफ कैलकुलेट बिल। ठीक है, अब मुझे एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो बिल कैलकुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम कैलकुलेट बिल रख दिया। इसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए? यहाँ पे मुझे चाहिए लाइक, अच्छा चलो इससे पहले एक चीज और, आप लोग ने किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरे भी ध्यान से उतर गया। यहाँ पे जो फंक्शन है, जितना भी मैंने फंक्शन क्रिएट किया है, इसको तो डेटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट व्हाट इफ कि मैं चाहता हूँ यूजर से डेटा रिसीव करके ये फंक्शन टास्क परफॉर्म करे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पूछा था मैंने कल पूछा इनपुट 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 से यूज इनपुट में लेंगे। करेक्ट, इनपुट इनपुट यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक num1 नाम का वेरिएबल लिया, इसमें मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। एक num2 नाम का मैंने वेरिएबल लिया, इसमें भी मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर का रिजल्ट, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोडक्ट, और इसमें मैंने एज एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया num1 और num2 को। तो अब यहाँ पे देखो, num1 और num2 यहाँ पे लाइक डेट अलग अलग नाम होने से कंफ्यूज मत होना। num1 ऑर्डर को फॉलो करेंगे, नंबर का जो अंदर का डेटा होगा, ठीक है, जो भी इसके अंदर स्टोर होगा वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, num2 के अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगा, और फिर टास्क वैसे परफॉर्म होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने पहला नंबर इनपुट किया 10, दूसरा नंबर इनपुट किया 3, रिजल्ट आ गया 30। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने फिर से रन किया, मैंने नंबर इनपुट किया 1500, और यहाँ पे मैंने इनपुट किया 20, तो रिजल्ट आ गया 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शन हमारा यूजर इनपुट के बिहाफ पे भी काम करेगा। ओके एवरीवन? अजय, आकांक्षा, अंशुल, शिरीषा, सौरभ और यस शाली। सर यस सर। कैन यू एक्सप्लेन अगेन एक बार दोबारा? मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। सर एक ओके, बार सर ये रिकॉल दोबारा कर। तो कैन यू वो एक्सप्लेन नंबर दोबारा? इनपुट के और बताए ना एक बार। ओके, बता रहा हूँ। देखो, लेट्स से इन सबको हटाते हैं। सर ये दोबारा से ये लिखना पड़ेगा नंबर और सर ये नंबर हिडन नंबर। भी कैसे किया सर अभी आप ये सब ये करके? क्या चीज, क्या कमेंट किया है आउट, मैंने? सर ये हिडन किया ना सर, हैच आ गया है मतलब। वो सर कमेंट आउट जो किया। सर वो अब वो सिलेक्ट कंट्रोल, करके। कंट्रोल और बैकस्लैश। ओके। ठीक है, और सर उसको निकालना है तो सर फिर से कंट्रोल बैक से दबाना फिर पड़ेगा। से, यस। ओके सर। देखो,
यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड फंक्शन को कॉल किया 34 और 23, रन किया, आउटपुट क्या आ गया 57। मुझे ये बताओ, ये जो 34 और 23 है, क्या यहाँ पे यूजर इस तरह से डेटा प्रोवाइड कर सकता है क्या? यूजर इनपुट वाला सेशन याद करो, मैंने क्या बताया था? यस सर, कर सकता है। यूजर कंसोल स्क्रीन को हैंडल करता है। यूजर यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन कोडिंग में वो चेंजेस नहीं कर सकता। याद आया? एडिटर स्क्रीन को नहीं कर सकता। एडिटर स्क्रीन पे नहीं कर सकता। एडिटर स्क्रीन का एक्सेस डेवलपर के पास होता है, कोडर के पास होता है। इनपुट देना होगा। करेक्ट। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि ऐड सर ये जो फंक्शन, पैरेंथेसिस के अंदर ए और बी आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है सर ऐड यस, के। ऑटोमेटिक आ रहा है वो। करेक्ट। सो यहाँ पे मैंने आप लोग से क्या कहा था कि ऐड फंक्शन क्या कर रहा है, दो नंबर को ऐड कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो दो नंबर है वो यूजर प्रोवाइड करे, मतलब यूजर कोई भी नंबर दे और ऐड फंक्शन क्या करे, उसको ऐड कर दे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर से पहले मैंने दो नंबर रिसीव किए, ठीक है, num1 और num2। फिर मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया और num1 और num2 मैंने आर्गुमेंट पास कर दिए। दैट मीन्स कि num1 के अंदर जो डेटा है वो a के अंदर स्टोर होगा, num2 के अंदर जो डेटा है वो b के अंदर स्टोर होगा, और फिर a और b को ऐड करके c में स्टोर करके उसको प्रिंट कर देगा। क्लियर हुआ एवरीवन? सर और अगर इसके नीचे ही ऐड फंक्शन को दोबारा हम अपनी तरफ से कमांड देते हैं तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, ये सेकंड कॉल हो जाएगा, दोनों का रिजल्ट आएगा। नंबर 1 यहाँ पे मैंने इनपुट किया 12, 13, तो पहली बार जब कॉल हुआ तो रिजल्ट आ जाएगा 25, दूसरी बार जब कॉल हुआ तो इस डेटा पे काम करेगा, रिजल्ट आएगा 90। क्लियर कार्तिक, रीमा, एवरीवन? यस सर। सर वापस क्लियर है, पर अभी ए कोलन बी कोलन क्यों लिखा नहीं शायद? क्या पूछ रहे हो अनुराग? अच्छा, ये समझ में आया रीमा, कार्तिक? यूजर इनपुट से हम लोग यस फंक्शन सर। पे कैसे काम कर रहे हैं? हाँ, ओके, चलो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे डिफॉल्ट पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट, सॉरी, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट पैरामीटर आप ऐसे समझो कि लेट्स से कि यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्लिपकार्ट के लिए एक फंक्शन बनाया, कैलकुलेट बिल। अब इस फंक्शन में हमें क्या क्या चाहिए, पहला तो हमें चाहिए प्रोडक्ट प्राइस, कि किस प्राइस का है, ठीक ठीक है। दूसरा हमें चाहिए क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, बिल नाम के का एक वेरिएबल लिया और मैंने बोला प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, और प्रिंट कर देना बिल को। ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यूजर से प्राइस पूछा, इंट इनपुट इंटर प्राइस, फिर यहाँ पे क्वांटिटी नाम का वेरिएबल लिया मैंने। आप चाहो तो पैरामीटर के नाम का ही आप वेरिएबल ले लो, आप चाहो तो डिफरेंट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि ऑर्डर सही होना चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, कैलकुलेट बिल, इस फंक्शन को कॉल किया और इसमें मैंने प्राइस और क्वांटिटी, ये मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया, रन किया। लेट से प्राइस है 5,000 और क्वांटिटी है 3, तो बिल कितना हो जाएगा, 15,000 का, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं, फिर से रन किया। लेट से आपकी प्राइस है 15,000 और क्वांटिटी है 20, तो अब यहाँ पे बिल कितने का हो गया, 3 लाख का हो गया। इतना फंक्शन समझ में आया एवरीवन? क्या यस हो रहा है, कैसे हो रहा है? ठीक है, इसमें किसी हाँ का कोई सर। डाउट नहीं? यस सर। ऑलराइट। लेकिन एक चीज आप लोग भूल रहे हो, फ्लिपकार्ट डिलीवरी चार्ज भी तो ऐड करता है। सर हेलो। हाँ, हेलो। सर ये कर्ली ब्रेसेस जो लगाया है ये हाँ, इसको ही डिफाइन कर रहा है बिल को। क्या चीज? बिल के पास कर्ली ब्रेसेस लगाया है यही आपने इसमें प्रिंट के लिए बिल लिखा है और फिर कर्ली ब्रेसेस में फिर बिल लिखा है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है प्रद्युमन, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आपका परसों के सेशन में मैंने बताया था, एक बार देखना पड़ेगा आपको, या ठीक है। और डिस्काउंट डालना है, बिल्कुल डाल सकते हैं अभिषेक, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है।
कशिश से डाउट है जीएसटी सर। भी, वो भी कर सकते हैं। जीएसटी वाला कशिश हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? कल मुझे याद दिलाना, मैं बताऊंगा जीएसटी वाला कैसे करते हैं। खैर अभी इसको छोड़िए, अभी यहाँ पे डिस्काउंट की जगह हम लोग किसकी बात करते हैं? डिलीवरी की बात कर रहे थे। फ्लिपकार्ट सर डिलीवरी चार्ज भी तो ऐड करता है। हाँ जी पूछिए। सर ये करली ब्रैकेट इससे पहले अपन नहीं लगा थे, इससे पहले भी अपना रिजल्ट बराबर आया था ना सर। करली ब्रैकेट तो क्यों लगाए सर? वो तो ये लगाना पड़ेगा क्या सर? इस्माइल फॉर्मेटेड स्ट्रिंग परसों इसके सेशन में बताया था, नहीं सर, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। नहीं समझ नहीं में आता सर, है? इससे पहले अपन सर विथआउट करली ब्रैकेट के किया था सर, जब अपना रिजल्ट बराबर आया था सर। बिल्कुल अभी भी आएगा, मैंने हटा दिया कर्ली ब्रैकेट। आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, हटा देता हूँ मैं, ठीक है? देखो अभी भी रिजल्ट आ रहा है 9000। हाँ उतना है सर, तो फिर ये लगाना क्यों जरूरी है सर? फिर ये बगैर लगाए इसको अपन कर अभी सकते ना नहीं सर? बताऊंगा इस्माइल, आप एक बार रिकॉर्डिंग देखना, परसों वाला मैंने बताया है। नहीं समझ में आएगा फिर पूछना, ठीक ठीक है? ये ऑफ टॉपिक हो जाएगा। ओके, अभी चलो मैं ऐसे प्रिंट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन है, अब यहाँ पे यूजर से डिलीवरी चार्ज भी पूछे, उसको भी मुझे ऐड करना है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यूजर से डिलीवरी चार्ज नाम का एक वेरिएबल है, मैं ये यूजर से पूछ लेता हूँ, एंटर डिलीवरी चार्ज। ठीक है, अब ये जो डिलीवरी चार्ज यहाँ पे मैंने इनपुट किया है, इनपुट लिया है, वो यहाँ पे होना भी तो चाहिए, तभी तो उसको हैंडल करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिलीवरी चार्ज नाम का यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर लिया, और यहाँ पे मैं इसको पास भी कर देता हूँ, डिलीवरी चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद डिलीवरी चार्ज को ऐड कर दूंगा। रन किया, प्राइस लेट से 1500 है, ठीक है, क्वांटिटी 10 है, डिलीवरी चार्ज 500 है, तो टोटल बिल कितना हो गया, 15,500। ठीक है, फिर मान लीजिए यहाँ पे मैंने रन किया, प्राइस लेट से 20,000 है, 2,000 है, चलो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 15 है, डिलीवरी चार्ज मैंने लेट से 200 कर दिया, तो यहाँ पे बिल क्या हो गया, 30,200। इतना पोर्शन समझ में आया एवरीवन, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हुआ क्या, फ्लिपकार्ट इस तरह से लाइक सारी बिलिंग कर रहा था, सब कुछ ऐसे ही हो रहा था, बट उसके कुछ टाइम के बाद बिग बिलियन डेज आए। बिग बिलियन डेज पे फ्लिपकार्ट ने एक डिसीजन लिया कि अब हमारा जो लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे उसमें डिलीवरी चार्ज फिक्स रहेगा, दैट विल बी 50 रुपीज। अब डिलीवरी चार्ज अलग अलग नहीं रहेगा, 50 रुपीज रहेगा जैसे भी आपको लेना है। ठीक है, आप जितना भी प्रोडक्ट लो, जो भी बिल बन रहा है, डिलीवरी चार्ज फिक्स रहेगा। तो अब इस सिनेरियो में बार बार यूजर से डिलीवरी चार्ज पूछने का तो कोई मतलब है नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिलीवरी चार्ज की वैल्यू पैरामीटर इसी पैरामीटर में फिक्स कर देंगे, 50 रुपीज, लाइक दिस। अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब जो यूजर है जो फ्लिपकार्ट में बिल कैलकुलेट कर रहा होगा, उसे सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी चाहिए, 20 और 5। बिल क्या आ गया, 150। बिल क्या था, 100, डिलीवरी चार्ज ऐड हो गया, 150 आ गया। फिर मान लीजिए यहाँ पे मैंने रन किया, प्राइस यहाँ पे मैंने कर दिया 1200, और क्वांटिटी हो गई यहाँ पे 50। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 60,000 50 रुपीज। 50 रुपीज कहाँ से आए, डिलीवरी चार्ज से आए। तो अब यहाँ पे यूजर का काम आसान हो गया कि नहीं एवरीवन, बार बार उसको डिलीवरी चार्ज 50 इनपुट नहीं करना पड़ेगा, यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। यस हाँ, सर। लेकिन और सर सर अलग हाँ अलग डिलीवरी चार्ज के केस में क्या होगा सर, जहाँ पे बताता हूँ, चार्ज बताता हूँ, वेरी सर करा सर हुआ है? बताता हूँ अभी पवन। हाँ अमित पूछिए। सर बिल में तो हमें डिलीवरी चार्ज तो दिखाना ही पड़ेगा। क्या हुआ? बिल में जो हमारा बिल प्रिंट आउट होके आ रहा है, हाँ, उसमें डिलीवरी चार्ज तो दिखाना ही पड़ेगा अमाउंट। ऐसा रूल है तो आप दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर हेलो। हाँ सर हम लोग तो डिलीवरी चार्ज को कॉल नहीं किए तो वो अपने वैल्यू कैसे आ रहा है? हाँ यहाँ पे हम लोग बिल में हम लोग ऐड किए हैं, बट हम हाँ लोग हाँ, कॉल नहीं किए हैं इसको सर। ओके, गुड क्वेश्चन सौरभ। लेट से मैंने बोला कि अपने नंबर, अपने माइंड में आप 5 स्टोर कर लो, मैं जो नंबर बोलूंगा 5 को ऐड करके मुझे बता देना। ठीक है, लेट से मैंने बोला 15, रिजल्ट क्या आएगा सौरभ, रिजल्ट क्या आएगा सौरभ? 20 आएगा सर, 20 आएगा। 20, 25, 30 आएगा। 35, 40 आएगा। 55,
ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है? क्योंकि आपके पास एक वैल्यू फिक्स्ड है आपके माइंड में, दैट इज 5। एक डेटा मैंने दिया, एक डेटा आपके पास पहले से फिक्स था, दोनों को ऐड किया, रिजल्ट आ गया। यहाँ पे भी वही हो रहा है। मैंने बोला प्राइस और क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, वो यूजर बताएगा, लेकिन डिलीवरी चार्ज फिक्स है, दैट इज 50। तो वो हर बार क्या कर रहा है, इसी 50 को कंसीडर कर रहा है। ओके सौरभ? सर अगर डिलीवरी चार्ज को हम लोग फंक्शन में डिफाइन नहीं करके अगर नीचे लेंगे तो ये आएगा सर, मतलब डीएफ कैलकुलेट बिल में नहीं डाल के उसको नीचे डालेंगे तो कहाँ नीचे? लाइन नंबर बोलिए। लाइन नंबर 2 में अगर डालेंगे उसको। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इसका फायदा क्या होगा मैं भी बताता हूँ। ठीक है, एनीवन एल्स और कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है। लेट्स से कि अब यहाँ पे क्या हुआ, बिग बिलियन डेज कितने, 5 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, उसके बाद खत्म। ठीक है, फिर वापस से फ्लिपकार्ट का वही रूल है कि लाइक डिलीवरी चार्ज जो भी कैलकुलेट करना है अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग रहेगा, यूजर इनपुट करेगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, फिर पे से हम यहाँ पे डिलीवरी चार्ज यूजर से इनपुट ले लेते हैं। डिलीवरी चार्ज इनपुट। अब देखो इसका फायदा क्या होगा। ठीक है सौरभ, जैसे आपने बोला कि मैं फंक्शन में पैरामीटर के साथ क्यों उसको क्रिएट करूं, मैं उसको फंक्शन के अंदर कर लूं तो भी तो चलेगा। बिल्कुल, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके पास। बिल्कुल कर देगा, चलेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि डिलीवरी चार्ज मैं चाहता हूं कि वो डायनेमिक रहे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे बिग बिलियन डेज खत्म हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर मैनुअली डिलीवरी चार्ज इनपुट करने वाला है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 50 को एज इट इज मैंने छोड़ दिया। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे 10 हो गई, यहाँ पे डिलीवरी चार्ज हो गया 1000, बिल क्या आ गया 21,000। डिलीवरी चार्ज यहाँ पे क्या कंसीडर हुआ 1000, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से एक नया डिलीवरी चार्ज बोला है, तो वो उसको कंसीडर करेगा, इसको बाईपास कर देगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैंने रन किया, लेट्स से मैंने प्राइस कर दिया 5600, क्वांटिटी मैंने कर दिया 12, और डिलीवरी चार्ज मैंने कर दिया 5000। यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 72,012 200। डिलीवरी चार्ज क्या हुआ 5000। अब जो आप बोल रहे हो कि अगर मैं इसको यहाँ से कट करूं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अब रन करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब आपने पैरामीटर कोई लिया ही नहीं है तो वो पहले इस डेटा को रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, कौन सी, यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है, कैलकुलेट बिल टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वर गिवन। कि बिल को, जो कैलकुलेट बिल आपका आपने फंक्शन बनाया उसको सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, आपने 3 दिया, वो कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, लेट से आपने यहाँ पे एक यहाँ पे कंसीडर, यहाँ पे क्रिएट कर लिया डिलीवरी चार्ज। अब कैसे वर्क करेगा फिर से देखते हैं। प्राइस 56, क्वांटिटी 12, डिलीवरी चार्ज 500। डिलीवरी चार्ज यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 722। डिलीवरी चार्ज उसने कंसीडर क्या किया 50। तो एक बात बताओ, अगर वो हर बार 50 को ही कंसीडर करेगा तो आपके यहाँ पे डिलीवरी चार्ज प्रोवाइड करने का कोई मतलब हुआ एवरीवन? सौरभ? सर इसमें वो 50 कैसे कंसिडर किया यहाँ पे तो? वेरिएबल अपडेट हो गया ना, यहाँ पे डिलीवरी चार्ज में 500 इनपुट हुआ। वो हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम वो नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ गया, नीचे आ गया, वो करेक्ट, वो अपडेट हो अपडेट हो गया। गया। ठीक है, ओके, एनीवन एल्स और कोई डाउट किसी सर का? हाँ, ये लास्ट वाला सर और एक बार क्या, मतलब 50 कर्सर तो पहले सर लाइन 1 को एग्जीक्यूट किया, वहां पे आपका डिलीवरी चार्जेस फंक्शन में आ गया, उसके बाद लाइन 2 में चला गया तो 50 अपडेट हो गया, उसके बाद यस, लाइन 9 में जाएगा तो और एक बार अपडेट नहीं होगा सर? ऐसे थोड़ी ना वर्क करे सौरभ। इंटरप्रेटर पहले इसको रीड कर लेता है, फिर यहाँ से डेटा रिसीव करना स्टार्ट करता है, फिर यहाँ पे जब फंक्शन कॉल हुआ तब वो यहाँ पे जाके टास्क को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। कल बताया था ना फंक्शन के केस में इंटरप्रेटर कैसे वर्क करेगा। फंक्शन तो सो रहा होता है ना पहली बार में, वो तो वर्क तब करेगा जब उसको कॉल करेंगे। जब आप यूजर से डेटा रिसीव करोगे तब तो फंक्शन को डेटा मिलेगा ना टास्क को परफॉर्म करने के लिए सौरभ। देखो समझ गया सर। मैं बता देता हूँ, इसका बैकएंड प्रोसेस कुछ ऐसा रहने वाला है। हाँ, बैकएंड प्रोसेस का फ्लो का समझा दीजिए। इंटरप्रेटर पहले इसको रीड करेगा,
ठीक है, टास्क नहीं परफॉर्म होगा क्योंकि फंक्शन का रूल क्या है, जब तक कॉल नहीं होगा तब तक टास्क नहीं परफॉर्म करेगा। फिर वो यहाँ पे आएगा। अब जब यहाँ पे आएगा तो इसको परफॉर्म करेगा, मतलब डेटा रिसीव करेगा, इसको परफॉर्म करेगा, डेटा रिसीव करेगा, इसको परफॉर्म करेगा, डेटा रिसीव करेगा। फिर यहाँ पे जब आएगा तो फंक्शन कॉल हो गया। जब फंक्शन कॉल हुआ है तो ये वापस से यहाँ पे जाएगा और फिर इसका डेटा, सॉरी, इसका डेटा, इसका डेटा इसके अंदर स्टोर होगा, इसका डेटा इसके अंदर स्टोर होगा क्वांटिटी के, और इसका डेटा इसके अंदर स्टोर होगा। सर वो फिर तब लाइन ये 2 टास्क पे आ परफॉर्म जाएगा, करेगा। वो फिर लाइन 2 पे आ जाएगा तो फिर अपडेट हो जाएगा 50 हो यस, जाएगा। समझ में आया एवरीवन? यस सर, यस सर। प्रोडक्ट रेंज के अकॉर्डिंग लाइक 500 से 2000, ये आगे का चीज है शुभम, अभी नहीं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ओके, एनीवन एल्स, और कोई डाउट किसी का सर इस आपने सिचुएशन? बताया एक कि ये डाउट लास्ट में जब हाँ डिलीवरी हाँ चार्जेस का जो डेटा ऊपर कैलकुलेट उसको दिया हुआ है फंक्शन को, इंटरप्रेटर उसको उठाएगा। हाँ, लेटेस्ट वाले को। हाँ लेकिन आपने 500 किया था वहां पे। हाँ, लेटेस्ट तो वो हो गया ना जो हमने दिया है उसका वैल्यू, नहीं, जो ये यूजर ने उसको 500 दिया है जो। सही कह रहे हो योगेंद्र, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं होगा। यहाँ पे मैंने सौरभ के कहने, ये सौरभ का आइडिया था कि क्यों ना हम उसको फंक्शन के अंदर कर लें, तो इस सिचुएशन में उसका वेरिएबल अपडेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 50। लेकिन अगर ये यहाँ पे होता एज पैरामीटर, अब वो आपके, आपने जो बोला कि जो भी यूजर यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करेगा वो लेटेस्ट वैल्यू होगी, तो इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला 35, यहाँ पे 10, अब यहाँ पे मैंने बोला डिलीवरी चार्ज है 1000, 10,000, अब यहाँ पे डिलीवरी चार्ज 10,000 हो गया, क्योंकि ये अब ये लेटेस्ट वैल्यू को कंसीडर करेगा, दैट इज जो भी यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा। ओके, और इससे पहले सर वो 50 जो हाइड हो गया था वो कैसे, मतलब वो जो एक आपने वेरिएबल सौरभ की के तरह वर्क अकॉर्डिंग कर रहा था। वो अलग से लिख दिया था मतलब, यस, वो एक वो वेरिएबल फिक्स की हो तरह गया था। वर्क कर रहा था। हाँ, वो वो फिक्स फिक्स हो हो गया गया था था। सर, हाँ, करना सर एक बार बताना जरा वो। नहीं, दोबारा अभी नहीं बताऊंगा, वो मुझे लग रहा है अननेसेसरी का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। एक बार 50 रिकॉर्डिंग कर पहले करना। रहा से है सर। था, नहीं, 50 पहले से था, कर फिर रहा है। अपडेट हो गया, नहीं 10,000 समझ में अपडेट हो आएगा, गया। नहीं समझ में आएगा, कल फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके सर। ओके। तो डिफॉल्ट पैरामीटर क्या करता है कि लाइक वो जो भी आप वैल्यूज को प्रोवाइड करोगे वो उसको कंसीडर कर लेगा, सो दैट कि, एक सेकंड रुकेगा। डिफॉल्ट पैरामीटर्स तब काम करते हैं जब उनको कोई आर्गुमेंट नहीं दिया जाता है। ठीक है, जैसे जो डिलीवरी चार्ज था वो मैंने फिक्स कर दिया था, तो उसी डिलीवरी चार्ज वाला जो लाइक डिफॉल्ट वैल्यू था उसी पे वर्क कर रहा था। ठीक है, या फिर एक दूसरा सिनेरियो भी ले सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने डेफ एड ए कॉमा बी लिखा, और फिर यहाँ पे मैंने बोला सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और फिर यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो सी को। ठीक है, अब ऐड फंक्शन को, जैसे मैंने बोला कि मैं उसके दो डेटा प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, ए और बी। जैसे कि मान लीजिए, लेट्स से मैंने बोला कि अजहर, मैं आपको दो नंबर्स दूंगा, आपको दो नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट बताना है। क्लियर अजहर? यस सर। ठीक है, 5, रिजल्ट क्या आएगा? 5, मतलब समझा नहीं सर, आपने क्या कहा, ऐड करना दो वो 7 मैंने लिखा कहा हुआ कि, था। मैंने कहा कि मैं आपको दो नंबर दूंगा, आपको उसको ऐड करके रिजल्ट बताना है, लेकिन जब मैं आपको कॉल कर रहा हूं तो मैंने सिर्फ एक ही नंबर दिया, दैट इज 5। अब रिजल्ट क्या आएगा? 5 ही आएगा सर। कैसे आएगा 5? नहीं सर 10, मतलब आपने सर अभी एक ही नंबर दिया ना सर। करेक्ट, मैंने एक ही नंबर दिया। सुमित म्यूट करिए। जब मैंने एक ही नंबर दिया तो एडिशन कैसे होगा? करेक्ट अजहर? यस सर, यस सर। तो जब आप यहाँ पे एक ही डेटा प्रोवाइड करोगे तो ये एरर थ्रो कर देगा। क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है ना इसका। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एड फंक्शन मिसिंग वन आर्ग्यूमेंट फॉर बी, कि आपने एक डेटा प्रोवाइड किया, वो ए के अंदर तो स्टोर हो गया, लेकिन बी के लिए तो डेटा ही नहीं प्रोवाइड किया। या लेट्स से यस सर। मैंने ऐड फंक्शन को ऐसे ही कॉल कर लिया, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मिसिंग टू रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स ए एंड बी, कि ए और बी दो पैरामीटर्स हैं, इनके लिए आपने आर्ग्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए भी हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बी की वैल्यू 0, और अब यहाँ पे मैंने बोला 5। तो अब जब यहाँ पे मैं रन करूंगा तो ए के अंदर 5 स्टोर हो जाएगा,
लेकिन बी की वैल्यू 0 रहेगी, और फिर वो 0 पे टास्क को परफॉर्म कर देगा, रिजल्ट आ गया 5। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला 5, 10, तो अब ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, लेकिन बी की वैल्यू, अब लेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, 10। तो अब यहाँ पे मैंने रन किया तो 15 आ जाएगा। समझ में आया डिफॉल्ट पैरामीटर का पर्पस एवरीवन? आकाश, अमनप्रीत, पवन। सर यस डिफॉल्ट में सर। आपने जीरो दिया, डिफॉल्ट में सर आपने जीरो दिया है तो 10 थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था ये। उसको एक नया आर्गुमेंट दिया ना सर ने फिर से उसको ऐड मैंने करके। नया डेटा प्रोवाइड अच्छा किया अच्छा है। अच्छा अच्छा। ओके। तो मतलब सर वो अपने उस पे काम करेगा, उसका काम ऐड करना है। हाँ हमने उसको दोनों की वैल्यू दे दी, ए की 5, बी की 10। पहले फिक्स थी वैल्यू 0 डी की, जी। तो तब उसने 5 डिस्प्ले कर दिया था। अब उसको दोनों की वैल्यू दे दी हमने, मतलब लेटेस्ट टास्क में, तो उसको दोनों की यस वैल्यू मिल गई, तो उसने 15 वो कर दिया, यस डिस्प्ले कर दिया। अगर यस। इन केस अगर हम इसको ए की वैल्यू देते हैं तो फिर ये कुछ परफॉर्म नहीं करेगा। ए की वैल्यू देंगे तो अगर बी की वैल्यू 0 है ना, नहीं, 0। अगर बी की वैल्यू नहीं हुई, अगर बी की हाँ वैल्यू कुछ तो नहीं नहीं हुई, करेगा, तो फिर वो एरर थ्रो कर तो देगा। एरर शो कर देगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, करेक्ट कशिश, संदेश। तो सर डिफॉल्ट में मतलब जीरो ही देना होगा हमें, मतलब जैसे जो ये आपने जो दिया हमारे हुआ ऊपर डिपेंड करता है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे है। अगर मान लीजिए मैं सिंपल इंटरेस्ट का अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, फंक्शन, और मैंने बोला कि बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, तो मैं डिफॉल्ट में 5% कर दूंगा उसको। ठीक ठीक है। सर। फ्लिपकार्ट ने बोला कि मैं डिलीवरी चार्ज 50 रुपए लूंगा, तो डिफॉल्ट वैल्यू 50 कर दूंगा मैं। ठीक है। या लेट्स से कि अमेजोन ने बोला कि जो बिल होगा, बिल की वैल्यू होगी, मैं उसका डबल कर दूंगा, तो फिर जो आपका डिलीवरी चार्ज होगा वो 2 होगा, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कि लेट्स से आपका बिल की वैल्यू हुई 10,000, तो डिलीवरी चार्ज के वैल्यू हो जाएगी 20,000, टोटल बिल 30,000। ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर करते हैं। अब सर एडिशन यहाँ के, पे भी वो लेट मी यहाँ पे कंप्लीट, भी वही कंसेप्ट लेट मी काम कंप्लीट करेगा कि जो फर्स्ट लेट यू। ठीक है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। अब यहाँ पे मैंने एडिशन के केस में 0 क्यों लिया है, क्योंकि किसी भी नंबर को में अगर मैं 0 को ऐड करूँ तो वो नंबर सेम आ जाता है, तो मेरा डेटा खराब नहीं होगा, मेरा कैलकुलेशन नहीं डिस्टर्ब होगा। प्रोडक्ट के केस में अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो मैं वहाँ पे 0 नहीं लूंगा, मैं वहाँ पे 1 लूंगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो मेरा कैलकुलेशन डिस्टर्ब नहीं होगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू हम ऐसा लेते हैं जिससे हमारे कैलकुलेशन में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। ओके एवरीवन? सर मेरा ये कैसे? इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है जब भी मैं रन कर रहा हूँ। आप हर्षित पैरेलल प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? नहीं मतलब यही जो छोटे वाली सर ये था ना अपने। मत करो, ठीक है। आप अपना कोड चैट में शेयर कर दो, बट ये सबके लिए, नॉट ओनली फॉर हर्षित, पैरेलल प्रैक्टिस मत करो, बिल्कुल मत करो। 1 घंटे का सेशन है, जो डिस्कशन करना है, जो कुछ भी बात करनी है, वो मेरे से करो। ठीक है, हर्षित आप अपना कोड चैट में शेयर कर दो, मैं फिर बताता हूँ। ऑलराइट। सर मैं ये बोल रहा था कि अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जो लेटेस्ट वैल्यू होगी सर, हाँ हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जो लेटेस्ट वैल्यू होगी उसको पिक करेंगे। यस। बी की, जैसे बी इज इक्वल टू 0 था हाँ स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में हमने उसको, सपोज ये इंटरेस्ट है, हमने इस कस्टमर के केस में इंटरेस्ट 10% करना है, तो बी की वैल्यू हम 10 कर दी, नेक्स्ट में 15 कर दी, तो 15 होगी तो वो 15 को ही उठाएगा। जैसे यस मतलब जो इसका ऑलरेडी कंसेप्ट है, जैसे हमने ट्रू और फॉल्स में, मतलब सॉरी, पिछले उनमें भी देखा था कि जो लेटेस्ट वैल्यू है उसी को उठाता है। यस। ओके सर। ठीक है। इसके बाद है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जैसे मान लो मेरे घर में एक कुक है, ठीक है। उस कुक का काम क्या है? मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना, मेरे लिए लंच बनाना, और मेरे लिए डिनर बनाना। बस कुक की यहाँ पे कंडीशन है कि मुझे सुबह सुबह उसको तीनों बताना पड़ता है, ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगा ये भी बताना है, लंच में क्या खाऊंगा ये भी बताना है, डिनर में क्या खाऊंगा ये भी बताना है। ठीक है। अब जब मैं सुबह उठा तो यहाँ पे लेट्स से मैं हूँ, ठीक है, मैंने कुक को कॉल किया और मैंने कुक को बोला कि ब्रेकफास्ट में मुझे मैगी खाना है,
लंच में मुझे लेट्स से बिरयानी खानी है, और डिनर में मुझे सैलेड खाना है। तो अब यहाँ पे कुक क्या करेगा, ब्रेकफास्ट में मैगी बनाएगा, लंच में बिरयानी बनाएगा, डिनर में सैलेड बनाएगा। कैसे? क्योंकि वो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। यस और नो एवरीवन? यस सर। यस सर। यस ठीक है। सर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि लेट्स से कि जो मेरा ईटिंग रूटीन है वो कुछ इसी तरह से है। ठीक है, ब्रेकफास्ट में कुछ लाइट खाता हूँ, ठीक है, लंच मेरा हैवी हो जाता है, और रात में मैं सैलेड या कुछ लाइक फ्रूट जूस वगैरह कुछ कर पी करके मैं सो जाता हूँ। लेट्स से कि मैंने अगले दिन फिर मैंने कुक को बुलाया, मैंने बोला कि पास्ता बना दो ब्रेकफास्ट में, ठीक है, और लंच में लेट्स से मशरूम बना दो, और डिनर में लेट्स से जूस बना दो। ठीक है, तो कुक क्या करेगा, ब्रेकफास्ट में पास्ता बना देगा, लंच में मशरूम बना देगा, डिनर में जूस बना देगा। अगले दिन मैंने कुक को फिर बुलाया, और अब की मैं नींद में था। मैंने बोला पिज्जा बना दो, जूस बना दो, और आ, बिरयानी बना दो। अब यहाँ पे क्या हो गया, कुक का तो रूल फिक्स है, पहली वैल्यू ब्रेकफास्ट में बन जाएगी, दूसरी वैल्यू लंच में बन जाएगी, तीसरी वैल्यू डिनर में बन जाएगी। लेकिन ये गलत हो गया कि नहीं एवरीवन? यस सर, गलत गलत हो गया। सीक्वेंस हो गया सर। यस सर। गलत है। सीक्वेंस सीक्वेंस गलत जूस हो गया, ब्रेक। सीक्वेंस गलत हो गया। लेकिन गलती यस किसकी सर। है, मेरी गलती है कि कुक की गलती है? आपकी सर आपकी आपकी हमारी। गलती। गलती है। वेरी गुड, मेरी गलती है। ठीक है। सब लोग ब्लेम कर रहे हैं। गलत किया ना। ओके ओके। सो बेसिकली होगा क्या, मतलब ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया था। होता क्या है कि जब आप लोग किसी फंक्शन पे काम करोगे, किसी प्रोजेक्ट पे, तो आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स की तो वैसे भी कोई लिमिट नहीं है। तो जब नंबर ऑफ पैरामीटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसका ऑर्डर आपको याद रखने में प्रॉब्लम होगी, आप उसका ऑर्डर याद नहीं रख पाओगे। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि हमें ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं होती है। हम बताते हैं कि किस पैरामीटर में क्या आर्गुमेंट स्टोर होगा। कैसे? मैंने यहाँ पे कुक को बोला कि डिनर में पिज्जा बना दो, ठीक है, लंच में बिरयानी बना दो, ठीक है, और क्या बचा, ब्रेकफास्ट में जूस बना दो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने डिनर यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे था, यहाँ पे आपने पहली बार में ही दे दिया। लंच आपका सेकंड में था, वो तो सेकंड में रह गया। ब्रेकफास्ट आपका फर्स्ट पोजीशन पे था, आपने थर्ड पोजीशन पे दिया। तो अब आप यहाँ पे खुद से बता रहे हो कि किस पैरामीटर में क्या आर्गुमेंट स्टोर होगा। जी सर। तो अब यहाँ पे जब आप इस तरह से आर्गुमेंट देते हो, तो आपको ऑर्डर का सोचने की जरूरत नहीं रहती है। ऑर्डर नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने बताया है किस पैरामीटर में क्या स्टोर होना है। कैसे? यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कुक नाम का मेरे पास मैंने फंक्शन बनाया, इसके पास तीन पैरामीटर है, ब्रेकफास्ट, लंच। लंच, डिनर। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं सिंपल वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग खुद से समझ जाओगे कि ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सर आप ये शॉर्टकट में जो कॉर्ड्स लगाते हो, ये कैसे लगता है? वो आप जैसे कोर्स को प्रिंट करोगे ना, वो एक साथ दोनों लगते हम्म। हैं आगे पीछे। नहीं, वो तो लगते हैं, आप सिलेक्ट करके लंच को आपने अभी सिलेक्ट किया था सारे को। हाँ, तो उसको लगा, जैसे सेलेक्ट करके आप वो करोगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसको सेलेक्ट करके हम्म। जैसे आप कोर्स लगाओगे वो आगे पीछे अपने आप लग जाएगा। ओके ओके ओके। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुक को कॉल किया, मैंने बोला कि मैगी बना दो, फिर मैंने बोला कि बिरयानी बना दो, और फिर यहाँ पे मैंने बोला कि सैलेड बना दो। रन किया, ब्रेकफास्ट में क्या बना, मैगी, लंच में क्या बना, बिरयानी, डिनर में क्या बना, सैलेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ उसको लाइक मैंने मैगी बिरयानी सैलेड बोला, उसने ऑर्डर को फॉलो किया। फिर उसके बाद जब वो अगले दिन आया तो मैं सो रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ऐसा करो, बिरयानी बना दो, सैलेड बना दो, और मैगी बना दो। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर चेंज हो गया।
ब्रेकफास्ट में मैगी खाता हूँ मैं, लेकिन डिनर में मिलेगा। लंच में बिरयानी चाहिए मुझे, सैलेड मिलेगा। डिनर में सैलेड चाहिए, ब्रेकफास्ट यहाँ पे ब्रेकफास्ट में सॉरी डिनर में मैगी मिलेगा। सो बेसिकली क्या हुआ, ऑर्डर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? मेरी वजह से। मैंने क्यों चेंज किया? क्योंकि मुझे ऑर्डर याद ही नहीं था कि कौन सा पैरामीटर कौन सी पोजीशन पे है। प्रॉब्लम समझ में आई एवरीवन? Yes. यस सर। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट इसका नाम क्यों है? क्योंकि हम बताते हैं कि किस पैरामीटर में क्या आर्गुमेंट जाएगा। तो इसको यूज करने का सिंपल सा तरीका है कुक। यहाँ पे मैंने बोला डिनर में, देखो अब यहाँ पे जैसे फंक्शन का एफ मैंने दिखाया था कल कि फंक्शन के नाम लेफ्ट साइड में एफ लिख के आ रहा था। डिनर क्या है? एक तरह का पैरामीटर, तो लेफ्ट साइड में क्या लिख के आ गया? पी। पी फॉर पैरामीटर। मैंने बोला डिनर में स्टोर करो सैलेड को। फिर मैंने बोला ब्रेकफास्ट में स्टोर करो मैगी को। और फिर मैंने बोला लंच में स्टोर करो बिरयानी को। अब जब यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, तो मैंने किस ऑर्डर में डेटा दिया? सैलेड मैगी बिरयानी। यहाँ पे ऑर्डर सॉरी किस ऑर्डर में डेटा स्टोर हुआ? मैगी बिरयानी सैलेड, जो स्टैंडर्ड यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने खुद से फंक्शन को बताया है कि किस पैरामीटर में क्या डेटा स्टोर करना है। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस सर। Yes. तो ओके, सर ये तो अलग अलग बोर्ड डाटा स्टोर करना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या करना पड़ेगा? मतलब डिनर में भी अलग अलग बहुत आइटम्स होंगी। वो सर अलग चीज है योगेंद्र, आपको खाने का मन क्या है। द थिंग इज कि यहाँ पे आप उसको बता रहे हो कि आपको किस टाइम पे क्या खाना है। सर ये तो ठीक है, सिमिलर ठीक हो है। गया ना सर ये कीवर्ड ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स में ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट सर। करेक्ट रामदास। इन केस ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, you can also send arguments with key equals to value pair in function. This way you need not to worry about order of passing arguments. कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का पर्पस ही यही है कि आपको ऑर्डर याद रखने की जरूरत ना रहे। ठीक है, मेन्यू पे कीवर्ड पैरामीटर भी कर सकते हैं, ऐड हो गया बाद है। में क्यों लिखना पड़ा? डिफॉल्ट पैरामीटर की तो वो वन बाय वन प्लीज। सर ये तो डिफॉल्ट पैरामीटर की सिमिलर है ना, तो उसको जब फंक्शन डिफाइन करते हैं वहां पे तो डिफॉल्ट पैरामीटर के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर के सिमिलर कैसे हो गया? डिफॉल्ट पैरामीटर में हम वैल्यू को फिक्स कर रहे थे, एक डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे थे। और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में हम किस पैरामीटर में क्या डेटा स्टोर करना हम ये बता रहे हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई ना। उनका मतलब ये पहला वाला सिंपल था। आपकी आवाज आ नहीं रही सौरभ, एक बार फिर से। व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा जाइएगा तो समझ में आएगा। तो व्हाइट बोर्ड पे श्योर। हाँ, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पाइथन तो प्रोग्राम लिखते थे। हाँ, अब जो डिफॉल्ट पैरामीटर में हम लोग क्या करते थे, जहाँ पे हम डिफाइन करते थे सर, फंक्शन को डिफाइन करते थे वहाँ पे हम फिक्स कर देते थे। यस। तो नीचे भी तो वही कर रहे हैं सर, बस डिफाइन उसको फिक्स ही तो कर रहे ये हैं डिनर में ये सैलेड। फंक्शन को डिफाइन करते वक्त फिक्स कर रहे हैं सौरभ। यहाँ पे हम लोग फंक्शन को कॉल करते वक्त बता रहे हैं किस पैरामीटर में क्या डेटा स्टोर होगा। ये दो अलग अलग चीजें हैं। चलो आप ऐसे समझो, लेट्स से सौरभ आप मेरे कुक हो। ठीक है, मैंने बोला कि ब्रेकफास्ट में मैं मैगी खाऊंगा, लंच में मैं लाइक बिरयानी खाऊंगा, लेकिन डिनर में मैं फ्रूट जूस पीऊंगा, ये फिक्स कर दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम मैंने यूज किया, मैंने बोला ब्रेकफास्ट में मुझे मैगी चाहिए, या इसको ऐसे करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। डिनर में मैंने सैलेड फिक्स कर दिया। ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे क्या है? डिनर, जिसकी वैल्यू सैलेड, ये फिक्स्ड है। ठीक है, फिर दूसरा सिनेरियो क्या है? ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। और अब यहाँ पे जब मैं आपको कॉल कर रहा हूं तो मैंने आपसे बोला कि डिनर में मुझे सैलेड चाहिए, ब्रेकफास्ट में मुझे पास्ता चाहिए, और लंच में मुझे बिरयानी चाहिए। ये डिफॉल्ट पैरामीटर है, मैंने इसकी वैल्यू फिक्स कर दी।
ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, मैं बता रहा हूँ किस पैरामीटर में क्या डेटा स्टोर करना है। ये दोनों डिफरेंट चीजें हो गई कि नहीं सौरभ? हाँ सर, चीजें तो डिफरेंट हो गई, बट दो चीज तो अलग अलग है सर, वो तो मैं समझ सकता हूँ। तो मतलब ये सौरभ आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आप एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देखो। हाँ सर, आयुष सर। हाँ सर जैसे पैरामीटर हम बना रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट में हम पैरामीटर कई नहीं बना सकते? जैसे ब्रेकफास्ट में टी बना दिया, लाइक दिस पराठे बना दिए, बंद सर मैं बना यही तो दिया। कह रहा, यही सेम चीज बोल रहा था कि ब्रेकफास्ट में तो एक जैसे दिन हम ऑर्डर ऑर्डर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाए ऐसा? वो कैसे करेंगे सर कि ब्रेकफास्ट में एक दिन पास्ता भी है, एक दिन परोठे हैं, एक दिन दही है, एक दिन दलिया है, ऐसे कैसे? भले आप हर दिन यहाँ पे कॉल करते जाओ। देखो, जो मेन्यू आप डिसाइड करो ना योगेंद्र, वो अलग चीज है। बात यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर की। आप लोग ऑर्डर खाने की दे रहे हैं बात कर डेली रहे हो। बेसिस पे। आप लोग खाने की ठीक है बात कर सर। रहे हो कि मेरे को ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुक को कॉल करो, फिर आप यहाँ पे बोलो कि मुझे पराठे खाने हैं। तो सर और क्या मेन्यू खाने हैं? डिसाइडेड रहेगा तभी तो होगा। वो तो अलग चीज हो गई ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपसे ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। लेट्स से कि चलो एक दिन का मेन्यू आप बताओ योगेंद्र। पराठे हो गए आपके ब्रेकफास्ट में, और नहीं नहीं लंच में सर, ये वो आपकी बात पुलाव हो समझ गए गया मैं। सर लंच में। लंच में क्या रहेगा योगेंद्र? पुलाव हो गए सर। पुलाव हो गया। और डिनर में सैलड। सैलेड हो गया। अब अगर आप इसे इसी ऑर्डर में अगर कुक को बोलोगे तब तो ऐसे ही बनाएगा, ब्रेकफास्ट में पराठे, लंच में पुलाव, ऐसे डिनर में बिल्कुल ऐसे ही सैलेड। बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोल दिया सैलेड बना दो, पराठे बना दो, और पुलाव बना दो, अब मुझे बताओ कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाएगा, सैलड बनाएगा। लंच में क्या बनाएगा, पराठा बनाएगा। डिनर में क्या बनाएगा? पुलाव। मेरी गलती है आपकी गलती है? सॉरी, ये सर, की गलती हुई कि आपकी ये गलती सर, है? सर जिसने इसको मतलब नहीं नहीं, मेरी गलती आपने है। दिया है। हाँ हाँ ठीक है, मैंने इस बार ऑर्डर मेरी दिया है गलती नहीं लेकिन होगी। मैं, हाँ जी बस सर हमने इसको, मेरे को पता है इसमें हमने कीवर्ड में नहीं डाला इसको, मैं समझ गया आपकी एग्जैक्टली बात। exactly. आप हमने इसको वैल्यू कीवर्ड कुछ में भी नहीं डाला। डालो, वैल्यू आप कुछ भी डालो योगेंद्र, द थिंग इज कि किस ऑर्डर में आपको डेटा स्टोर करना है, किस पैरामीटर में क्या स्टोर करना है, हम ये सर पता डिस्कस कर रहे मेरा, हैं। मैं कहाँ अटक गया था? मैं कहाँ? अटक गया था कि ये सच में ही मैं एक दिन के मेन्यू का, मेरा मंडे का मेन्यू का ऑर्डर है, और मंडे का मेरा ये ऑर्डर है, और ट्यूसडे का अगर अलग हो मेरा तो, और उस सारे का एक प्रॉपर चार्ट हो, मतलब बनाया हुआ हो सच कि, बोलना है योगेंद्र, भूख लग समझ रही गए है ना ना? आप मुझे? आप पूरा वीक को बता रहे थे। सच बोलना, भूख लग रही है ना? देखो 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 मैं देखो, जो आप कह रहे हो ना सर वो मैं मेन्यू वाला, खा ही रहा हूँ। जो जो आप मेन्यू वाला कह रहे हो ना, वो किया जा सकता है योगेंद्र, लेकिन वो आगे का पार्ट है। अभी तो हम उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है ऑर्डर सर। को। ठीक है। ठीक है सर। सर सर, हाँ एक कंफ्यूजन था। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने बताया कि मॉर्निंग में हम मैगी डिफाइन कर दें, पैरामीटर हाँ बना दें, हाँ हाँ, अगर उसको हम डिनर में अगर मांगे तो एरर ना, एरर एरर शो कर सकता है कि आप गलत मांग रहे हैं? उसके लिए लॉजिक बना सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो आगे का पार्ट है। वही वो पैरामीटर कर सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो आगे का पार्ट है। मतलब वहां पे मैसेज लिख के आ जाएगा कि आपने जो ऑर्डर किया वो ऑर्डर गलत है। ठीक है। ऑलराइट, डोंट वरी संदेश, आगे से नहीं लूंगा। ठीक है, समझ में आया। देखो, दो चीजें हमें कंफर्म कवर करनी थी। ठीक है, पहला था हाँ डिफॉल्ट सर। पैरामीटर। ठीक है। दूसरा था कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है। आई आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है फर्स्ट टाइम पे, इसलिए मैंने मतलब यही दो चीजें कवर करते हैं, इससे ज्यादा रश नहीं करेंगे। कल इसके आगे कवर करेंगे। सर सर इस पे कल कीवर्ड कोई आर्गुमेंट में मतलब ऑर्डर देना होता है ना, मतलब कहने मतलब ये है सर। क्या हुआ? सर मैं क्या कह रहा था कि ये सर पता वन मैं, क्वेश्चन। हाँ हाँ। कह रहे हैं सर, इस पे कल कोई प्रोग्राम बना के अरे अभी बनाए तो इतने सारे। अच्छा म्यूट कर लो, कौन है ये? डोंट वरी,
कल हम लोग इसके टाइप्स को कवर करेंगे। ये जो देखो कीवर्ड और ब्रेक, यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर और ये जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है ना, ये ऐसा नहीं बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो आप लोग, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इसलिए मैंने बताया। बाकी डिफॉल्ट पैरामीटर मैं आप लोगों को कल शो करूंगा, डोंट वरी। सर वो आपको सर समझ वन में आ क्वेश्चन जाएगा। हेलो सर वन सर। थोड़ा क्वेश्चन ना सर सर अच्छा एक सेकंड, आगे का सो एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। सर कल, जस्ट अ सेकंड योगेंद्र, हम लोग इसके आगे कल फंक्शन के टाइप्स कवर करेंगे। अभी आफ्टर द सेशन मैं एक 10 सेकंड का 15 सेकंड का एक रील शेयर करूंगा यूट्यूब का, सब लोग देखना, क्योंकि उसी रील पे हम लोग कल डिस्कशन करने वाले हैं। उसको देख लेना, आज का रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, कल टाइम पे ज्वाइन करना। जिन लोगों का डाउट नहीं है दे कैन लीव द सेशन, जिनका डाउट है दे कैन स्टे। गुड नाइट एवरीवन। सर मेरा जो डाउट था उसी पे सर, हाँ हाँ हम हाँ। लोग जो कर रहे हैं, जो कीवर्ड आर्गुमेंट में कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग उसका सीक्वेंस चेंज करें, मतलब डिनर में आइटम है, ब्रेकफास्ट में आइटम बी, लंच में आइटम सी। तो हम हाँ क्योंकि उसका हम सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको एक फिक्स कर रहे हैं। तो अगर वहां पे हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर ले लेते तो ये सीक्वेंस चेंज कर नहीं कर पाते हम। तो वही डिफरेंस है ना सर। नहीं सौरभ, कैसे वो डिफरेंस है? सर म्यूट करो। ओके तुषार म्यूट। ओके सब लोग म्यूट रहना है। पहले तो सौरभ का जो कंसर्न है उसको समझते हैं। देखो तुषार, सौरभ, सॉरी सौरभ, आप जो कह रहे हो ना, लेट्स से मैंने बोला कुक को ब्रेकफास्ट में मैं कुछ ऑर्डर खाने करूंगा। खाने का नाम मत लीजिए, आइटम ए बी सी करके बोलिए, अच्छा है। चलिए ठीक है, चलो तो ये तो वो हो गया ना, ये तो मील का टाइम है, आइटम का नाम कुछ और ले लेंगे। ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, और आपने बोला डिनर में मुझे सैलेड खाना है। अभी आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, बस अभी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ये फंक्शन डिफाइन है, डिफाइन करें। ठीक है। ये आप जो देख रहे हो ये आपका डिफॉल्ट पैरामीटर है। डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब कि अगर मैं तुम्हें डिनर के लिए कुछ ना भी बोलूं तो भी सैलेड बना देना मेरे समझ लिए, गया सर, समझ गया सर, करेक्ट। ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कुक को कॉल किया, मैंने बोला, अब यहाँ पे मैंने बोला कि डिनर में यहाँ पे जूस बना देना, ठीक है। लंच में यहाँ पे आइटम ए बना देना, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आइटम बी बना देना। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप ऑर्डर को फॉलो करोगे तो ये आपका जूस बनना चाहिए ब्रेकफास्ट में, आइटम ए बनना चाहिए लंच में, और आइटम बी बनना चाहिए डिनर में। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बता दिया किस पैरामीटर किस टाइम पे क्या बनना है, तो वो उस टाइम को फॉलो करेगा, उस पैरामीटर को फॉलो करेगा। समझ में आया सौरभ? सर समझ गया, समझ गया सर, समझ गया जी सर। सर सर ठीक है। हाँ यस तुषार। अरे सर पाइचाम में जाओ तो। हाँ देखो सर, आपने ऊपर ये जो डिफाइन तो कर दिया राइट, कुक को कि हाँ ऊपर वाला जो भी है, और आपने जो नीचे प्रिंट किया हुआ है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर राइट। हाँ तो जब आप नॉर्मली अपन हम लिखते हैं तो वो ले लेता है, देखो जैसे आपने ब्रेकफास्ट फर्स्ट दिया हुआ है तो ब्रेकफास्ट ले रहा है वैसा करेक्ट राइट। करेक्ट, जब नॉर्मली लंच, हम लिखते हैं तो बाय हाँ। डिफॉल्ट ले लेता है। और जब हम कीवर्ड में लिख देते तो वो पर्टिकुलर वो ऑर्डर रहता नहीं है, जिस हिसाब से हमने लिख दिया वैसे वो प्रिंट हो जाएगा राइट। हाँ राइट ना। हाँ हाँ। ओके ओके तो डन। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो ऑर्डर को फॉलो करता है। ओके ओके डन सर। ठीक है समझ गया सर, सौरभ, समझ गया आप भी। हाँ सर, समझ गया, सिंपल लॉजिक है, समझ गया सर। हम लोग थोड़ा ज्यादा सोच रहे थे, कंफ्यूज हो गए, समझ गया सर। एग्जैक्टली exactly. आप लोग आगे का सोच के अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि सर ये मैंने नॉर्मल एक स्टेप में आगे बढ़ा हूँ, उसको समझ में आया कि नहीं। आप लोग कह रहे स्टेप नंबर 11 नहीं समझ में आया सर, समझ गया वो सर, आगे की मतलब ये चीज हो है। गया सर, हो गया। सर ये ऐसे ही था ना, मतलब बिल्कुल नॉर्मल आया कोई, उसने मेरे से पूछा और मैंने बोल दिया उसको मैगी सैलेड बिरयानी, तो हाँ वो अपने आप जो हमने उसको कीवर्ड दे दिया उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा वो, जिस उसको ऑर्डर में मतलब आपने बोला उस ऑर्डर में आ जाएगा। हाँ कि ब्रेकफास्ट में मैगी आ जाएगा, हाँ और मतलब जो भी है जो कीवर्ड उसको दे दिया है। उससे हाँ पहले डिफॉल्ट वाला वो था कि जिसमें एक की वैल्यू हमने स्टोर कर दी है ऑलरेडी, जैसे उसकी की थी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस की, हाँ है ना। हाँ। ठीक है सर, एक चीज पूछनी थी मेरे को कि जो डेफ हो गया ये तो हमारा फंक्शन हो गया, नहीं कुक हमारा फंक्शन हो गया यहीं से, हाँ हाँ। और आर्ग्यूमेंट हमारा हो गया इसमें सर ये बता पैरामीटर दो मुझे कि जो हमारा पैरामीटर है सर वो कौन सा है इसमें। ये पैरामीटर है। यस।
ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और हाँ जो आर्ग्यूमेंट है वो है सैलेड मैगी और बिरयानी। हाँ, जो हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि पैरामीटर, सर पैरामीटर मतलब वेरिएबल ही है ना पैरामीटर। तो ये वेरिएबल ही तो है। ब्रेकफास्ट की वैल्यू हाँ, कभी मैगी है, कभी बिरयानी है, कभी सैलेड है। तो आपने वो लास्ट जब हम कॉल वाला कर रहे थे ना कि आकाश को कॉल करेंगे तो वो मल्टीप्लाई कर देगा, और उसको करेंगे तो वो ऐड कर देगा, तो मैंने सोचा कि कंप्यूटर की पैरामीटर कंप्यूटर यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा अपने आप ही, कॉल करेंगे तो उसको अकॉर्डिंग। वो आप एक्चुअली वहाँ रिकॉर्डिंग एक बार वॉइस फिर कट, से देखना योगेंद्र। हाँ हाँ सर, वो वॉइस कट हो रही थी वो, कोई नहीं, इसलिए मैं बोला नहीं वहाँ पे। कोई नहीं। सर हम लोग जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो ओके फंक्शन दो टाइप का होता है ना सर, एक हो गया इनबिल्ट फंक्शन, ये हम लोग जो पढ़े फिर हैं आगे जा रहे हो सौरभ। ठीक है सर, ओके। ठीक है, वो तो समझ में आगे आया। पढ़ाए, हाँ आगे पढ़ाए। मैं तो पढ़ाऊंगा, सर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप आगे जाओगे तो आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। सर ठीक है, कोट्स लगाने का तो पता लग गया था, लेकिन हाइड करने के लिए क्या बताया था आपने? वही है, कंट्रोल बैकस्लैश। बैकस्लैश। कंट्रोल बैक स्लैश, उसे हाइड हो जाएगा मतलब। हाँ उस क्योंकि जब वो कर रहे हैं ना, अभी तो मैं वही कर रहा हूँ जो आपने वो असाइनमेंट दी थी, उसमें जब वो आ जाता है ना इनपुट, यूजर इनपुट वाला, तो उसमें उसको सबको वो करना पड़ता है, हाइड करना हाँ, पड़ता है जब अगला प्रोग्राम चलता है। तभी चलेगा। ऐसा ही है ना सर पाइचा? हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, वैसे ही है। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। ऑलराइट देन, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। सर एक छोटा सा गुड डाउट है नाइट सर। पूछिए रामदास। सर, ये यूजर इनपुट एंड टाइप कास्टिंग असाइनमेंट में हाँ हाँ कॉलम नंबर 3 बॉडी मास इंडेक्स जो है ना सर, हाँ हाँ। तो उसको अपन बी एम आई इज इक्वल टू राउंड ऑफ वाई या राउंडिंग से? राउंड ऑफ सी रामदास, अगर आप चाहते हो तो आप राउंड ऑफ करो। जैसे राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पॉइंट वैल्यूज को लाइक वो राउंड ऑफ कर देता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो आप करो, क्योंकि वहां पे जो वैल्यूज है हमारी वो उसमें आएंगी, मल्टी क्या बोलते हैं, पॉइंट वैल्यूज आएंगी। तो इफ यू वांट यू कैन राउंड ऑफ, ठीक है। इफ यू डोंट वांट यू कैन स्किप दैट। ठीक है, इट्स नॉट और एक सर, कंपल्सरी। हाँ, सर और एक ये वेट इज इक्वल टू फ्लोट ले लिए तो अच्छा रहता ना सर, क्यों बोले तो वेट आप ले लो, सम 8.2 आप ले लो, सही समथिंग कह है, रहे हो। या सही कह रहे हो आप रामदास, आप वेट उसको फ्लोट में ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। फ्लोट में ले सकते हैं। सर और ये सर सर ये और एक इसमें एक कंडीशन भी यूज कर सकते हैं ना सर, लाइक इफ एल्स कंडीशन, if else, like if BMI weight is वो between आगे आएगा 8.5 रामदास। आ गया है ना? यस, ओके ठीक है, आगे ठीक है आएगा। सर, ओके सर थैंक यू एक सर। ना ये सर हाँ 7th नंबर जो क्वेश्चन था ना, हाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, सर ये हाँ। मेरे से ना एफ स्ट्रिंग में लिखा ही नहीं गया। आप अपना कोड मुझे भेजना, मैं बता दूंगा कैसे लिखना है। ठीक है, अभी ठीक है रहने सर, देते हैं एफ स्ट्रिंग योगेंद्र। में दिमाग में नहीं आया कैसे लिखे, पूरा टाइप किया। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सर, थैंक यू। ये आप ऐसे समझ लो योगेंद्र, ये जो आपकी लाइन है ना, ठीक है सुनो सर। सुनो, मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। लेट्स से फॉरेन हाइट में जो मेरा टेम्परेचर है वो है 98.6। इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे, और अब इसको एफ स्ट्रिंग में ठीक लिखना है। तो ये है कोट्स सर, हो यहाँ से हटाओ, गया। डोंट वरी, जस्ट अ सेकंड। इसको पूरे को ऐसे कोट्स में कर दो एफ के साथ। ओके, अब ये फॉरेन हाइट आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में, और ये सेल्सियस आपका वेरिएबल है, तो कर्ली ब्रेसेस में। देखो, 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। अभी कर लेता हूँ सर, ये सेम किया था मैंने वो, ये कोई कितना इजी है सर, पर मैंने किया था। चल ठीक, अभी अभी करता हूँ सर इसको। मैं चैट ये में ना मैंने जो शेयर कर आपने दिया, चैट में मैंने शेयर ठीक कर है दिया सर। है। सर ऑलराइट एक देन। आपने ना, हाँ सर एक वो अमाउंट का था ना कि जैक उसके पास इतने पैसे हैं और बैलेंस इतना रहता है, वो मैंने उसको हाँ ना उसमें ग्रेटर देन और उसमें कर दिया था, तो वो बुलियन में आ रहा था उसका ट्रू एंड फॉल्स। और वैसे उसमें था कि उसमें बैंक में पैसे टॉम के पास ही ज्यादा रहते हैं, तो फिर वो माइनस में आ रहा था। मतलब तो वो कौन से में करना ठीक रहेगा, या जो फिर क्वेश्चन सिर्फ जस्ट पूछा जाए प्रैक्टिस वो के लिए है करना वो? है, जो क्वेश्चन पूछा जाए वो ठीक है सर, करना ठीक है।
ठीक है। तो सर वो बुलियन में तो बता रहा था कि हाँ ठीक है, अगर ज्यादा पैसे उस वाई के उसके वो जेफ ठीक के है, पास है आप तो जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन वो करना नहीं है। क्वेश्चन में अगर लिखा है 2+2 का आंसर क्या है, तो आपको 3+1=4 नहीं लिखना है, आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है। माइनस में आ रहा था ना सर फिर उसका, और वैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि उसके पास हमेशा फिर भी ज्यादा ही होते हैं पैसे। यस। तो आप देखना वो ज्यादा ही होते हैं, उसमें ये आ रहा था। तो यहाँ पे लिखा तो फिर हुआ है वो ना। माइनस में आ रहा था अगर। चलो ठीक है एक फिर, गुड सेकंड। नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। हाँ जी। गुड नाइट।